दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी को पूरा सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है भूत की वासना, शादीशुदा औरत और राजा का न्याय। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पहले की बात है, 70-80 साल पहले किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह कुछ अपनी कुछ दूसरों की भेड़ बकरियां चराकर गुजारा करता था। खेती उसके पास तो थी, किंतु नाम मात्र की ही थी। यूं तो खिलावन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जी हाँ, लोग उसे खिलावन कहते थे, लेकिन उसका पूरा नाम राम खिलावन था। किंतु लोग उसे केवल खिलावन ही कहते थे, जिससे लोग उसका असली नाम भूल गए थे। सबको खाली खिलावन ही याद था। खिलावन जब 20-21 वर्ष का हुआ तो घर वालों ने उसका गौना करा दिया। फूल से कोमल सांवली सलोनी चांदनी को पाकर खिलावन निहाल सा हो गया। चांदनी बहुत संस्कारी, सुशील और कार्यकुशल थी और खिलावन को उसने हर तरह से खुश कर रखा था। वह तो दीवाना था चांदनी का। गौने के कोई 20-25 दिन बाद चांदनी का भाई उसे विदा कराकर मायके ले गया। चांदनी के जाने के बाद खिलावन बहुत उदास रहने लगा। वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। कभी किसी की बकरी को बेवजह पीटना, कभी किसी भेड़ को लात मारकर गाली देना उसका स्वभाव सा बन गया था। आखिर एक दिन उसके पिता ने कहा, खिलावन, बहू को गए हुए काफी दिन हो गए हैं, कल जाकर बहू को ले आना। खिलावन को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो, वह सुबह जल्दी ही चल दिया अपने ससुराल को। उस समय लोग अधिकतर पैदल ही यात्रा करते थे। खिलावन भी पैदल ही दोपहर तक अपने ससुराल पहुंच गया। वह बिना रुके बिना थके बहुत तेज चलकर आया था। अगले दिन सुबह जल्दी ही वह पैदल ही चांदनी को साथ लेकर वापस आने लगा। चांदनी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। खिलावन बार बार कहता, थक गई हो क्या, आराम करें कहीं छांव में बैठकर। और चांदनी बार बार कहती, नहीं नहीं, चल तो रही हूं धीरे धीरे। चलते चलते दोपहर हो चली थी। रास्ते में इक्का दुक्का बबूल और दूसरे पेड़ और झाड़ियां सी थीं। रास्ते की मिट्टी सूरज की गर्मी से जैसे रेत की भट्टी बन गई थी। खिलावन अब थोड़ा आगे हो गया था। इन दोनों के बीच का फासला कुछ बढ़ सा गया था। आगे सड़क नीचे गहरी घाटी में उतरकर फिर ऊपर चढ़ती थी। यह खेतों के पानी को नदी में डालने के लिए बना एक गहरा चौड़ा नाला था। खिलावन जब नाला पार करके ऊपर चढ़ गया तो थोड़ी दूर पर एक नीम का पेड़ था नाले के किनारे। उसके नीचे वह सुस्ताने लगा। वह काफी देर खड़ा रहा, लेकिन चांदनी नहीं आई। खिलावन ने सोचा कहीं दिशा मैदान के लिए बैठ गई होगी और वह अपना हुक्का सुलगाकर गुड़गुड़ाने लगा। खिलावन के हुक्के की चिलम 2 बार ठंडी हो गई, लेकिन चांदनी ऊपर नहीं आई तो खिलावन उसे पुकारने लगा, चांदनी, अरे ओ चांदनी, कहाँ रुक गई? काफी देर लग रही है, जल्दी आजा, घर भी जाना है, बहुत दूर का रास्ता अभी बचा है। किंतु उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह बहुत देर तक पुकारता रहा। फिर नाला उतरकर दूर तक देख के भी आया, किंतु उसे चांदनी कहीं नहीं मिली। उसने नाले के अंदर भी दोनों तरफ दूर दूर तक देख लिया। बहुत पुकार भी लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हार कर वह ससुराल के एकदम पास तक दौड़ता हुआ गया और फिर उसी जगह लौट आया। खिलावन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चांदनी गई तो कहाँ गई। दिन ढलने लगा और खिलावन बहुत उदास, हताश, परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह घर क्या बताएगा, लेकिन फिर भी वह थक कर घर लौट आया और कह दिया कि उन्होंने भेजा नहीं, कह दिया अगले महीने भेजेंगे। खिलावन ने घर में तो झूठ बोल दिया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह जल्दी ही उसने अपनी भेड़ बकरियां इकट्ठी की और निकल पड़ा नाले की तरफ। जानवरों को छोड़कर
वह फिर चांदनी को खोजने लगा। दिन भर भूख प्यास भूलकर वह चांदनी चांदनी पुकारता रहा, किंतु कोई सुराग नहीं मिला और वह निराश घर लौट आया। अब तो रोज वह सुबह घर से निकलता, नाले में चांदनी चांदनी पुकारता और रोते हुए घर लौट आता। आज उसे 5वां दिन था। वह रो रहा था, चांदनी को पुकार रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, क्या हुआ बेटा, कुछ खो गया है तुम्हारा? एक बूढ़ा चरवाहा उसे पुकार रहा था। ना, खिलावन ने धीरे से कहा, देख मुझे सच बता दे, हो सकता है मैं तेरी कोई मदद कर दूं। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता काका, खिलावन रोते हुए बोला। क्या हो गया, बता तो मुझे, बूढ़े ने पूछा। मेरी चांदनी, खिलावन ने रोते रोते सारी बात बताई। भाई, इसमें तो तुम्हारी मदद भूत राजा ही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। भूत राजा, खिलावन को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, भूत राजा, उनका दरबार पूर्णवासी की रात को लगता है। एक बार मेरी भैंस गायब हो गई थी तो मैंने उनके दरबार में गुहार लगाई। अगले दिन मिल गई थी मेरी भैंस। काका, 2 दिन बाद ही तो पूर्णमासी है। हाँ, देख 2 दिन बाद तो शाम को इस नीम के पेड़ में छिपकर बैठना, नीचे से तुझे कोई देखने ना पावे और दरबार की सारी कार्यवाही देखते रहना। जब भूत राजा अपनी गद्दी पर बैठ जाएं और फरियाद सुनने लगें, तब पेड़ से कूद जाना सीधा उनके सामने। डरना मत, और जब वे पूछे तो उन्हें अपनी पत्नी के गायब होने का सारा किस्सा बता देना। अब आराम से घर जाकर आराम कर और चिंता मत कर, वे दिलवा देंगे तेरी पत्नी को, बिल्कुल चिंता ना कर। खिलावन घर आ गया और पूर्णमासी की रात के लिए खुद को तैयार करने लगा। पूर्णमासी की शाम को ही खिलावन नीम के पेड़ में छिपकर बैठ गया। रात के दूसरे पहर उसे नीचे नाले में कुछ हलचल दिखाई दी। सफेद कपड़े पहने कुछ लोग नीचे मिट्टी पर घड़े से पानी का छिड़काव कर रहे थे। फिर कुछ लोगों ने वहां पर सफेद चादरें बिछाई और बीच में गद्दे बिछाकर उस पर नरम तकिए लगाकर एक और खड़े हो गए। उसके बाद कुछ डरावने चेहरे वाले लोग आकर वहां खड़े हो गए। कुछ की केवल हड्डी ही दिख रही थी तो कुछ ने लंबे दांत बाहर निकाले हुए थे। खिलावन उन्हें देखकर डर से कांप रहा था। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। वातावरण में अद्भुत सुगंध सी फैल गई। खिलावन चौकन्ना हो गया और सांस रोके देखने लगा। एक लंबे चौड़े रौबदार व्यक्तित्व, लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद ही लिबास पहने गद्दी पर आकर बैठ गए। बाकी सारे लोग उनके पांव छूकर खड़े हो गए। बैठ जाओ, उनका गंभीर स्वर गूंजा और सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए। दरबार शुरू करो, भूत राजा की गंभीर आवाज सुनाई दी। तभी दुहाई हो महाराज, दुहाई हो कहकर खिलावन ने ऊपर से कूद लगा दी और अपनी हड्डियों के टूटने की चिंता किए बिना उनके पैरों में गिर गया। कौन हो, कहां से आए हो? मारो, भगाओ इसे, सारे भूत एक साथ चिल्ला उठे। रुको, भूत राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बताओ क्या बात है, यहाँ कैसे आए? उन्होंने खिलावन से प्रेम से पूछा। महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ से जा रहा था 1 सप्ताह पहले, मगर मेरी पत्नी यहाँ से गायब हो गई। कुछ पता नहीं चला उसका महाराज, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। अब तो आप ही कोई रास्ता बताओ। बहुत उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। माई बाप आपके दरबार से कोई निराश होकर कभी नहीं गया। मैंने सुना है आपके बारे में। भूत राजा ने सबकी ओर गुस्से से देखा। सारे भूत सहम गए। किसकी हरकत है ये? किसने गायब करी इसकी औरत? उन्होंने सबकी ओर देखा। कौन नहीं आया आज दरबार में? रगड़ा महाराज, एक भूत ने धीरे से कहा। जाओ, 4 लोग पकड़ कर लाओ उसे जल्दी। आराम से बैठो तुम फरियादी, तुम्हारी बीवी मिल जाएगी, भूत राजा ने खिलावन से प्यार से कहा। सब कुछ सच बता दे रगड़ा, तू पहले भी लोगों का सामान चोरी कर चुका है। बता कहाँ रखा है उसे, नहीं तो। सच कह रहा हूँ महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम, रगड़ा मासूम सी आवाज में बोला। जाओ इसके घर की तलाशी लो 2-4 लोग, भूत राजा ने कुछ बुदबुदाते हुए कहा और रगड़ा पर फूंक दिया।
नहीं बताता हूँ महाराज, ऐसे मत जलाओ मुझे। रगड़ा तड़फ कर बोला, मेरे घर में है महाराज। क्यों लाया था? बहुत सुंदर लग रही थी महाराज, दिल आ गया था मेरा उस पर, और उसने जो खुशबू लगा रखी थी मुझे बावला कर गई, इसीलिए उठा लिया उसे। कुछ किया तो नहीं उसके साथ? भूत राजा ने कड़क कर कहा। नहीं महाराज, अभी तक तो नहीं। खबरदार, अगर उसे गलत नीयत से छुआ भी तो इज्जत के साथ वापस कर उसे, नहीं तो। भूत राजा ने हाथ उठाकर कोई मंत्र पढ़ते हुए कहा। नहीं महाराज, दे दूंगा वापस। कल उसी समय ये यहाँ आ जाए, इसकी पत्नी को मैं नाले के पास लौटा दूंगा। देख ले, नहीं तो तेरी खैर नहीं। भूत राजा ने क्रोध में कहा। महाराज, लौटा दूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो महाराज। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, कल दोपहर में आना, तुम्हारी औरत मिल जाएगी। यहाँ तुमने क्या देखा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब भूल जाना और उससे कुछ मत पूछना। जाओ अब। अगले दिन खिलावन ने घर में कहा कि आज पत्नी को लेने जा रहा हूँ, और दोपहर को नाले में जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद चांदनी धीमे धीमे चलती हुई आई। बहुत देर लगा दी चांदनी, कब से राह देख रहा था। कहाँ रुक गई थी? खिलावन ने कहा और हंसने लगा। दोनों हंसी खुशी घर आ गए। किसी न किसी से कुछ नहीं पूछा और ना ही किसी और को कुछ बताया। बहुत साल बाद खिलावन ने एक दिन चांदनी से पूछा कि वह नाले में कहाँ गायब हो गई थी, कहाँ रही। तो उसने बताया कि एक बहुत बड़ा महल जैसा मकान था, नरम बिस्तर और एक भद्दा सा आदमी आता था, मुझे घूरता रहता था, कहता कुछ नहीं था। खाने को भी बहुत सारे फल लाता था। मुझे नहीं पता कौन लोग थे वे। मुझे पता है चांदनी, कहकर खिलावन मुस्कुरा दिया और चांदनी को सीने में छिपा लिया। चांदनी और खिलावन बाद में ना जाने कितनी बार उस रास्ते से गुजरे, किंतु खिलावन ने भूलकर भी जाते समय चांदनी को कोई खुशबू नहीं लगाने दी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।